अब देखो बेटा, ये मैंने प्रश्न नंबर 5 बता दिए थे एक्सरसाइज 10.3 के। अब ये क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 है, वेक्टर अलजेब्रा का है और एक्सरसाइज तो वो 10.3 है ही। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 और ए वेक्टर का मापांक बराबर 8 बी इंटू बी वेक्टर का मापांक हो तो ए वेक्टर का मापांक तथा बी वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए। अब समझो, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब देखो, ये सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 6 का हल बता रहा हूं तुमको। ये है तुम्हारा अब क्या है, गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। ये तुम्हारा गिवन है, ये तुम्हारा गिवन है। और मैंने फॉर्मूला बताया था, सूत्र बताए थे कि एक में जुड़ रहे हो, दूसरे में घट रहे हो और बीच में डॉट का निशान लग रहा हो, डॉट प्रोडक्ट का, तो क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक का वर्ग माइनस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग बराबर 8। अब समझो, अब देखो, ए वेक्टर का मापांक किसके बराबर है, 8 बी वेक्टर का मापांक। अब इस जगह पर हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 बी वेक्टर का मापांक इसका वर्ग। अब ये ए वेक्टर है, यहां से ए वेक्टर का मान है बराबर 8 बी वेक्टर का मापांक। 8 बी वेक्टर का मापांक को ये वर्ग चढ़ा है, वर्ग चढ़ा दिया, माइनस बी वेक्टर का मापांक का वर्ग बराबर 8। अब यहां पर लिख लो, चूंकि ए वेक्टर का मापांक बराबर 8 बी वेक्टर का मापांक गिवन, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो 64 और बी वेक्टर का मापांक माइनस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग बराबर 8। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 63 बी वेक्टर का मापांक का वर्ग बराबर 8 इंप्लाई दैट बी वेक्टर का मापांक का वर्ग बराबर 8/63। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो बी वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा 2√2/3√7 यानी बराबर 2/3 इंटू √2/7। तो इस तरह से बी वेक्टर का मापांक आ गया। अब क्या है, ए वेक्टर का मापांक निकालना है हमें। बी वेक्टर का मापांक तो आ गया है इसका। अब ए वेक्टर का मापांक, तो इसमें जो गिवन है उसमें बी वेक्टर का मापांक का मान यहां से हम रख देंगे।
तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक बराबर 8 इंटू 2/3 अंडर रूट 2/60। 8 दूनी 16, 16/3 अंडर रूट 2/60। ए वेक्टर का मापांक ये हो गया तुम्हारा, और बी वेक्टर का मापांक ये हो गया। तो इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्रम से लिखना है तो क्रम से लिख दो। अतः ए वेक्टर का मापांक बराबर 16/3 अंडर रूट 2/7 कॉमा बी वेक्टर बराबर 2/8 अंडर रूट 2/7। ये तुम्हारा आंसर आ गया। 2/3 आएगा यहाँ पर, 2/3 है। तो इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 7 है। अब इसका मान तुम्हें निकालना है। क्या होगा तो देखो हल। थ्री ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर। अब समझो इसका जो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है बराबर। अब क्या करेंगे, 2a वेक्टर है, 2a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों में। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 10। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे हम, -5b वेक्टर है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों में हो गया। अब 7b वेक्टर का हम जो है डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों में। तो ये हो जाएगा प्लस 7 या 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब 7 फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 35। ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 6 ए वेक्टर का वर्ग -10। अब देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कह लो, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह लो। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -35 और बी वेक्टर का वर्ग। क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वर्ग बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर का वर्ग और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, ए वेक्टर का वर्ग हो तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस। अब समझो, अब इसमें से 21 में से ये 10 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11।
11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर का वर्ग। चूंकि ए वेक्टर का वर्ग बराबर होता है ए वेक्टर के मापांक का वर्ग तथा बी वेक्टर का वर्ग होता है बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। अब ये तुम्हारा ये आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल आपका हल हो गया। अब इसको उतार लो, जब तक मैं नेक्स्ट सवाल कराऊंगा पहले इसको उतार लो। अब देखो बेटा, ये प्लस के 21 हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये माइनस के 10 हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये जो है इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल मैं अभी कराऊंगा। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात करने हैं। यदि इनके परिमाण समान हैं, इनके परिमाण क्या हैं? समान है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन परिमाण समान है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण जो है समान है, तो ये है तुम्हारा ए वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक। ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है और इनके बीच का कोण जो है 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। और जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2, ये भी गिवन है। ये गिवन है, जो मैंने लिखे हैं ये सभी गिवन है। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2 है, तो इसका क्या होगा? मतलब ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ए वेक्टर इंप्लाइज दैट ए वेक्टर का मापांक की जगह पर मैं लिखूंगा बी वेक्टर का मापांक, क्योंकि ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक बराबर है। तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर और cos 60 डिग्री बराबर 1/2। 1/2। अब क्या है? इंप्लाइज दैट बी वेक्टर के मापांक का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2। ये गुणा का चिन्ह है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट तो बाद में आएंगे। और चाहे तो इसको इस तरह से लिख लो, इंप्लाई दैट बी वेक्टर के मापांक का वर्ग बराबर 1 आएगा। तो अब इसका हम वर्गमूल लें तो बी वेक्टर का मापांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी वेक्टर का मापांक 1, तो ए वेक्टर का मापांक भी 1, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं। दो सदिश ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात करो। यदि इनके परिमाण समान हैं
तो हमने निकाल लिया बी वेक्टर का परिमाण 1 है तो ए वेक्टर का परिमाण भी 1 ही होगा। अतः ए वेक्टर का मापांक बराबर 1 और बी वेक्टर का मापांक बराबर 1। आंसर ये जो हमने जो है इनके मापांक यानी परिमाण ज्ञात कर लिए। अब जो है प्रश्न नंबर 9, यदि एक मात्रिक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोष्टक बंद कर दिया। अब इसको हम इंटू नहीं बोलेंगे, बहुत से बालक बोलते हैं इसको इंटू 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 का तो होता है गुणा। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये अदिश गुणन है, तो इसको बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे? डॉट। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में, क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हारे वेक्टर के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कह लो, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जो इसको उसमें आता है क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। तो अब आगे आएगा चैप्टर आएगा। अब है इसका हल। अब कह रहा है कि ए वेक्टर जो है ये मात्रक सदिश है, तो इसका मतलब मात्रक सदिश है तो इसका मापांक कितना होगा? 1 होगा। मात्रक सदिश तभी तो होगा जब उसका मापांक 1 होगा। अब वो कह रहा है कि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मापांक 1 होगा। ये तुम्हारा गिवन है। अब यहां पर आ जाइए, अब यहां पर आ जाएंगे। देखो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। अब इसमें दो वेक्टर घट रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं और बीच में डॉट का प्रोडक्ट का निशान लग रहा है। तो ये हो जाएगा आज सूत्र से एक्स वेक्टर का मापांक का वर्ग माइनस ए वेक्टर के मापांक का वर्ग बराबर 12। अब ए वेक्टर का मापांक क्या है? 1। तो इंप्लाई दैट एक्स वेक्टर का मापांक का वर्ग बराबर 1 का वर्ग बराबर 12। अब एक्स वेक्टर के मापांक का वर्ग माइनस 1 बराबर 12। इंप्लाई दैट एक्स वेक्टर के मापांक का वर्ग बराबर 12 धन 1। तो एक्स वेक्टर का वर्ग, एक्स वेक्टर के मापांक का वर्ग हो जाएगा 13। तो एक्स वेक्टर का मापांक हो जाएगा तुम्हारा, ये घात हट जाएंगी 2 तो अनुरूप का निशान इसमें लग जाएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए। अब मापांक आया है, ये क्या है? मापांक। अब देखो बेटा, यहां पर एक्स वेक्टर लिखा था और यहां पर एक्स वेक्टर का मापांक ज्ञात करना है, तो मैंने ये सही कर दिया है और एक्स वेक्टर का मापांक होगा बराबर अनुरूप 13। आंसर। अब देखो बेटा, अब मैंने यहां तक पढ़ाया है, इससे जो नेक्स्ट सवाल जो है अब कल बताऊंगा।